औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो आज की वीडियो के टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं कुछ प्रीवियस वीडियो के टॉपिक्स का हवाला देता चलूँ, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया था उस कोर्स का नाम था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने बताया था जी, प्रोग्रामिंग सीरीज़ का आप तीसरा कोर्स पढ़ रहे हैं और आप मैं ये एज्यूम करके चलूँगा कि आपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग सीरीज़ के जो कोर्स पढ़े हैं उसमें आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी और मैं आपको मेथडोलॉजी के हवाले से अच्छा गाइड कर सकूँगा। तो जब हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स पढ़ा था तो हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जी ये जो कोर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और किस किस तरह से कोर्स को लेके चलना है। हमारी इस पे डिटेल डिस्कशन हुई थी। तो फिर हमने स्टार्ट में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, क्यों है और इसका कंसेप्ट कहाँ से आया। तो उम्मीद है कि जी आप लोगों ने ये टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे, स्टडी किए होंगे, क्योंकि ये तो थोड़े थ्योरेटिकल टॉपिक थे जिनका कंसेप्ट आपने जहन में रखना था। तो उसके बाद हमने बात की थी, डिटेल बात की थी हमने फ़ीचर्स के ऊपर कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के वो कौन से फ़ीचर्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पावरफुल बना रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारी जो इस कोर्स का मेन कोर फीचर था ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन की थी और हमने बताया था जी कि ऑब्जेक्ट क्या है और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये बेसिकली क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी। हमने इसके ऊपर जब बात की थी तो फिर भी हमने ऑब्जेक्ट को डिस्कशन में लाया था कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह इंटरेक्शन करता है और हमने प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स को किस तरह डील करना है, इस चीज़ के ऊपर हमारी बात हो चुकी थी। और जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बात की थी क्लास के ऊपर कि क्लास क्या चीज़ है और क्लास क्यों बनाते हैं हम लोग और ऑब्जेक्ट का क्लास में क्या रोल है। तो हमने कहा था जी बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलके, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम कह सकते हैं कि जी एक क्लास है। एक क्लास एक मॉडल है, प्रोटोटाइप है, ब्लूप्रिंट है जो कि ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी प्रीवियस टॉपिक से मिलता जुलता है, मतलब अब हमने उन्हीं बातों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लेके चलना है। तो मैं आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ जी। तो चलें आज की वीडियो की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हमारा प्रोग्रामिंग का जो लेक्चर है लेक्चर 6 है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है। इससे पहले हमने देखा था जी कि क्लास क्या चीज़ है। क्लास हमने पढ़ा था, फिर क्लास की डिक्लेरेशन पढ़ी थी और क्लास का बेसिक सिंटैक्स डिस्कस किया था। अभी कुछ इसी तरह की बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और आज के ही क्लास में हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल जिसमें जो जितनी भी प्रीवियस बातें हमने की हैं उन सब की इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो हम उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे और उस एग्जांपल में मैं आपको प्रीवियस बातें याद कराता चलूँगा। तो चलें जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। इससे पहले आपने देखें तरीका सीख लिया जी कि क्लास कैसे बनाते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन हमने बेसिक सिंटैक्स पढ़ा था जब क्लास का। तो हमने क्लास का सिंटैक्स पढ़ते रहे, मैंने क्या बताया था कि क्लास कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड के साथ उसका आइडेंटिफायर मतलब क्लास का नाम, फिर डेलिमिनेटर्स का इस्तेमाल किया था, मतलब करली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, करली ब्रैकेट एंड हुई और सेंटर में हमने कहा था जी कि इनकैप्सुलेशन लेवल अप्लाई होते हैं या एक्सेस स्पेसिफायर्स अप्लाई होते हैं। फिर प्राइवेट में मैंने बताया था जी कि मोस्टली डाटा मेंबर्स को डिफ़ाइन किया जाता है। ये नहीं है कि वहाँ पे मतलब डाटा मेंबर्स ही है, मेंबर फंक्शन को भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, लेकिन हमने कहा था कि मोस्टली डाटा मेंबर्स ही प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स में डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो उसके बाद हमने कहा था जी कि पब्लिक जो है, पब्लिक की एक्सेस मतलब प्रोग्राम में किसी भी जगह पे की जा सकती है या बाहर वाली क्लासेस भी उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और मैंने कहा था जी कि पब्लिक सेक्शन में मोस्टली मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर या डिफ़ाइन किया जाता है।
तो अब वो हमने बेसिक क्लास पढ़ ली, मेंबर फंक्शन बनाना सीख लिया, और आज हम देखेंगे कि वो हमने क्लास तो बना ली है, अब क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन भी हमने बना लिए। अब उन मेंबर फंक्शन को ऑब्जेक्ट की मदद से हमने किस तरह एक्सेस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो हम इसी स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, कहते हैं जी कि क्लास इज सिंपली मॉडल और प्रोटोटाइप फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए क्लास क्या एक सिंपली मॉडल है, एक प्रोटोटाइप है। इससे पहले बेशुमार इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि क्लास क्या एक मॉडल है, एक ब्लूप्रिंट है। अगर उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्लास सिर्फ एक खाली डब्बा आप कह सकते हैं कि। और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जी ऑब्जेक्ट को आप सिंगल बॉक्स ट्रीट करें। इस बॉक्स को अगर कैटेगराइज करें तो इसके दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से जी। एक में मैंने कहा था कि जी डाटा होता है और दूसरा उसके फंक्शंस होते हैं। दो चीज़ें ही होती हैं ना एक ऑब्जेक्ट के अंदर। और फिर ऑब्जेक्ट की मिसाल हमने दी थी कि जी फ़र्ज़ करें मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, तो मैं क्या, मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या है मेरा डाटा, और फिर मेरी कुछ फंक्शंस भी हैं, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, मतलब मेरे एक्शंस जो हैं। तो यही चीज़ें थी। तो ये कहता है जी कि क्लास एक मॉडल है, एक प्रोटोटाइप है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। कहता है इट इज़ लाइक अ न्यू डाटा टाइप दैट कंटेन बोथ डाटा एंड फंक्शन। आप ये कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ जी कि एग्जांपल देता हूँ, इंट। इंट क्या था, डाटा टाइप मतलब कीवर्ड। फिर उसके आगे हम क्या बनाते थे जी, उसका आइडेंटिफायर। हम या तो आइडेंटिफायर बनाते डिक्लेयर करते थे या इनिशियलाइज कर देते थे। तो हमने आइडेंटिफायर का नाम रख लिया जी सपोज ए। तो ये क्या है, ये प्री मतलब कि वो डाटा टाइप बनाते थे जो मतलब सिस्टम के थ्रू हम बना रहे होते थे। तो ये कहता है जी कि ये एक न्यू डाटा टाइप है। हम ऑब्जेक्ट एक ऐसा डाटा टाइप बनाते हैं जिसके अंदर डाटा भी होता है और उसके फंक्शंस भी होते हैं। इससे पहले मैंने जो एग्जांपल दिया इंट ए, मतलब कि इसके अंदर सिर्फ वैल्यू ही आ रही है, कोई फंक्शन या कोई डाटा नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो आगे क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन द सेम वे एज अदर वेरिएबल आर क्रिएटेड। कि कहते हैं कि ऑब्जेक्ट उसी तरह ही बनता है जिस तरह आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे ना। वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते थे, चले मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। मैं इसका साइज इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी कि आप एक वेरिएबल, मैं कहता था कि जी इंट ए, ये क्या आपने किया था, ये आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। अब ये कहता है जी कि ऑब्जेक्ट भी उसी तरह ही बनता है जिस तरह एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे या वेरिएबल आप बनाते थे। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ फिर आपको बताता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट होता है। कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड, कहते हैं कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, द स्पेस फॉर ऑल डाटा मेंबर्स डिफाइंड इन द क्लास इज एलोकेटेड इन द मेमोरी अकॉर्डिंग टू देयर डाटा टाइप्स। कहते हैं कि जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इससे पहले उसको मेमोरी में कोई जगह एलोकेट नहीं हुई थी, जो क्लास आपने बना दी थी। इसका फ़ायदा यही है कि जब तक आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक वो मेमोरी में जगह रिज़र्व नहीं करेगा। जो ही आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो कहते हैं कि जितने भी डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन हुए होते हैं डाटा टाइप के हिसाब से, जितनी जितनी वो स्पेस होती है, वो जो ही आपने ऑब्जेक्ट बना लिया उसको मेमोरी में जगह एलोकेट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ आल्सो नाउन एज इंस्टांस। मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टांस ऑफ द क्लास, क्लास का एक इंस्टांस है। और जो ये प्रोसेस है क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस जो है, इसको हम कहते हैं इंस्टांटेशन, ठीक है। इंस्टांटेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो ये सारा प्रोसेस है, मतलब कि आपने, मैंने कहा जी कि ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहा, इंस्टांटेशन, ठीक है। तो अब हम आते हैं जी सिंटैक्स के ऊपर कि सिंटैक्स क्या है।
मैंने आपको बताया था जी कि सिंटैक्स की बात करते हैं, हमने कहा था जी कि वेरिएबल जिस तरह बनता है उसी तरह ही ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो मैं कहता हूँ जी कि इसको क्रिएट करने का कि क्लास का, चले मैं इसका पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंटैक्स लिखते हैं जी हम। सबसे पहले मैं कहता हूँ क्लास का नेम और ओबीजे नेम, ये होता है। आप एक क्लास के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अभी मैंने आपको इसका सिर्फ सिंटैक्स बताया। आप क्लास किस तरह बनाते थे? क्लास एक कीवर्ड था और फिर क्लास का नाम, वो पूरी क्लास बन गई। जिस तरह आप लोग यार नॉर्मली अगर आप जहन दौड़ाएं, मैंने इसलिए आपको बताया था कि जो ये चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी अगर आपने फंक्शन का चैप्टर या स्ट्रक्चर का चैप्टर सही करके समझा है, तो ये चीज़ें आपके लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरह आप नॉर्मली एक फ़ंक्शन बना रहे होते थे, फंक्शन के साथ फंक्शन का नाम, फिर उसकी टाइप और ये चीज़ें चल रही होती थी, उसी तरह ही आप ये चीज़ें बना रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आपने स्ट्रक्चर और फंक्शन का चैप्टर प्रोग्रामिंग के जो कोर्स पढ़ के हैं, आपने इन चैप्टर्स को अगर दोबारा रिवाइज कर लिया सही से, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। तो मैं खैर बता रहा था कि ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट होता है, क्लास का नाम और फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। ये इसका क्या है, सिंटैक्स। ये देखें जी, जिस तरह मैं कहूँ जी कि आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्लास का नाम हमने रखा है जी कि टेस्ट, और ऑब्जेक्ट का नाम मैं लिख देता हूँ ए या बी सी या जो भी आप रखना चाहें। ठीक है, अब ये तो था ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। ठीक है, मैंने कहा जी कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब क्या करना है, क्लास भी बना ली, ऑब्जेक्ट भी बन गया, क्लास भी बन गई। सबसे पहले क्लास बन गई, उसके अंदर हमने डाटा मेंबर्स भी डिफाइन कर दिए, हमने मेंबर फंक्शन भी बना लिए और फिर क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। यहाँ तक हम आ गए। अब क्या करना है कि जो ही हम लोगों ने, मैं कहता हूँ जी कि जो इसके मेंबर फंक्शन है, हमने क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कैसे करना है। अब क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको वैसे ही तो नहीं बनाया, अब उस ऑब्जेक्ट को हमने इस्तेमाल भी करना है। अब उसी ऑब्जेक्ट की मदद से हमने क्या करना है कि उन्हीं मेंबर्स फंक्शन को एक्सेस करेंगे। क्यों? वरना तो ऑब्जेक्ट बनाने का फ़ायदा भी नहीं हमारा। तो चले जी, एग्जीक्यूटिंग मेंबर फंक्शन, कि वो जो मेंबर फंक्शंस जो बने होते हैं पब्लिक सेक्शन में, उनको एग्जीक्यूट कैसे, वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहे थे। तो मैं इसी के ऊपर बात करता हूँ कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकुलर क्लास कंटेन ऑल डाटा मेंबर्स एज वेल एज मेंबर फंक्शन डिफाइन इन द क्लास। कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है उस क्लास का, उसके अंदर डाटा मेंबर्स की भी एक्सेस होती है और उसके मेंबर फंक्शन की भी एक्सेस होती है जो उस क्लास का होते हैं। तो कहता है कि डाटा मेंबर कंटेन द वैल्यू रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, कि डाटा मेंबर्स के अंदर तो वैल्यू होती है सिंपल, इसके अंदर तो और कुछ नहीं होता। तो कहता है द मेंबर फंक्शन आर यूज टू मैनिपुलेट डाटा मेंबर्स। अब डाटा मेंबर्स जो थे वो क्या थे कि कहा जी कि डाटा मेंबर्स के अंदर वैल्यूज़ होती हैं और जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं डाटा मेंबर्स को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो और तो कुछ नहीं कर रहा। आगे कहता है दी मेंबर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। कहता है कि मेंबर फंक्शन जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद। जो ही हमने क्लास को तो एक्सेस करना है उसके ऑब्जेक्ट की मदद से। अब जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसी ऑब्जेक्ट की मदद से जो जो फंक्शंस हमें चाहिए हम उन्हीं को एक्सेस करके या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सिंपल। तो इसका क्या है जी कि अब देखें ये टेस्ट ए बना लिया हमने, ये क्या है, क्लास का नाम, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, जो भी आप रखना चाहें, मतलब ये कोई ममानत नहीं है, लेकिन आपने अपनी ज़रूरत और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से नाम रखने होते हैं। ठीक है, जो यूज़र फ्रेंडली हों, मतलब जिनको ये नहीं है कि आपने इतने ऑब्जेक्ट्स बना दिए बाद में आपको याद ही ना रहे। तो आपने ऑब्जेक्ट का नाम भी ऐसा मीनिंगफुल रखना होता है जो कल को, अगर फ़र्ज़ करें आज आप काम कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो कल को अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर आता है तो ये ऐसा नहीं है कि जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो उस बंदे को वो प्रोग्राम समझ ही ना आए। ठीक है, तो इसलिए नाम आपने डिफरेंट कन्वेंशनल मेथड्स अप्लाई करने होते हैं और उनको फॉलो करके आपने नाम रखना होता है। ठीक है, अब देखें मैं जो टॉपिक हमारा चल रहा है कि अब जो मेंबर फंक्शन है
वो एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। हमने क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना लिया, मैं कहता हूँ जी कि हमने सपोज़ कि एक इनपुट का फंक्शन बनाया हुआ है, हमने उसको एक्सेस करना है क्लास के अंदर, तो मैं कहता हूँ जी कि ए डॉट इनपुट। अब ये देखो कि ए क्या है, ऑब्जेक्ट, डॉट क्या है, एक ऑपरेटर है जो क्या करता है कि इस ऑब्जेक्ट को इस मेंबर फंक्शन की फंक्शंस असाइन करता है, ये एक्शन असाइन करता है, ठीक है। डॉट ऑपरेटर की मदद से हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट ने इस मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर लिया है। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो ये है कि मेंबर फंक्शन किस तरह एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है। ये देखें टेस्ट एक एग्जांपल है, अभी हम एक कंप्लीट प्रोग्राम वाली एग्जांपल पढ़ेंगे जिसमें प्रीवियस सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखें टेस्ट क्या है, क्लास का नाम, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। दूसरा टॉपिक क्या था कि जी हमारा कि मेंबर फंक्शन किस तरह एग्जीक्यूट होते हैं। तो देखें मैंने कहा जी कि जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने वैसे ही तो नहीं बनाया, उसका इस्तेमाल भी तो करना है हम लोगों ने। और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किस तरह करते हैं कि ऑब्जेक्ट की मदद से जो इस क्लास के मेंबर फंक्शन है उनको एक्सेस किया जाता है। तो ये थे कंसेप्ट। तो अभी जब हम आगे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो इस एग्जांपल को डिस्कस करते टाइम हम लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़नी हैं, मतलब जिसमें प्रीवियस सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। अच्छा जी, हमारी बात हो रही थी कि मतलब अब हम जो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे इसमें आपके जो प्रीवियस कंसेप्ट्स मैंने बताए थे वो सारे रिपीट हो जाएंगे, मतलब इस प्रोग्राम में। लेकिन इस प्रोग्राम को आप लोगों ने सही समझना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आज के प्रोग्राम समझने के बाद मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने डिफरेंट क्लासेस बनानी है, डिफरेंट क्लास बना के डिफरेंट मेथड्स बनाने हैं, और डिफरेंट मेथड्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के आप लोगों ने क्या करना है, एक्सेस करना है। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रैक्टिस का नाम है। क्योंकि आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के बिना आ ही नहीं सकती है। मैं आपको जितना मर्ज़ी यहाँ पे समझा दूँ, जितनी मर्ज़ी चीज़ें आपको आसान अल्फाज में लेके समझाऊँ, लेकिन जब तक आप लोगों की कोऑपरेशन इस साइड पे नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख ही नहीं सकते। अगर एक बच्चा है वो प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब कि दिन में तकरीबन 2 घंटे प्रैक्टिस स्टार्ट में दे रहा है, ठीक है, तो मैं उसको गारंटी से कहता हूँ कि वो 1 महीने के बाद प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक बड़ा उसका नाम हो जाएगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस का नाम है। अगर आप रोज़ के 2 घंटे दे रहे हैं, मतलब कि 30 दिन में 60 हावर्स हो जाते हैं, ठीक है। 60 घंटे अगर प्रोग्रामिंग को टाइम दिया जाए तो एक अच्छा भला टाइम है, तो से आप अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। और आजकल तो प्रोग्रामिंग में काफ़ी अर्निंग भी है, और प्रोग्रामिंग को आप बर्डन लेके ना चलें, प्रोग्रामिंग से खौफ ना लें, ठीक है। प्रोग्रामिंग को एज आ पैशन लेके चलें, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि ये चीज़ जो हम लोगों ने अभी ये प्रोग्राम वाली साइड पे जा रहे हैं, इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है, ठीक है। मैं साथ साथ आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बताता चलूँगा, ठीक है। तो जो प्रोग्राम है, मैं कहता हूँ जी कि इस प्रोग्राम के क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लें, ठीक है। क्योंकि मैं जो समझता हूँ और अक्सर बताता भी रहता हूँ कि जो प्रोग्राम एक का क्वेश्चन होता है, या कोई भी क्वेश्चन हो गया, किसी भी पेपर का कोई क्वेश्चन आ गया, या जनरल लाइफ में कोई भी सवाल आ गया, ठीक है। तो सवाल जब आपको मिले हल करने के लिए, तो मैं कहता हूँ जी कि आप 3, 4, 5 मिनट सवाल के ऊपर सोच लें। जब आप सोचेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले क्वेश्चन समझना है। तो देखें ये कहता है जी कि राइट अ प्रोग्राम, कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट डिक्लेयर अ क्लास, जो क्या करे, एक क्लास डिक्लेयर करे, ठीक है, विद 1 डाटा मेंबर। कहते हैं जी कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें एक क्लास डिक्लेयर हुई हुई हो एक डाटा मेंबर्स के साथ, जिसकी टाइप हो इंटीजर। ये बात समझ आ गई है, मतलब कि एक डाटा मेंबर मतलब एक वेरिएबल के साथ। और आपको यही बात याद आ गई होगी कि आप लोगों ने जब इनकैप्सुलेशन लेवल पढ़े थे, तो मैंने आपको प्राइवेट सेक्शन जब आपको बताया था कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, इसमें मोस्टली डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया जाता है। ये वो प्रीवियस बातें हैं जो मैं आपको साथ साथ याद करवाता चलूँगा, ठीक है। आगे क्या कहता है जी
जिसके 2 मेंबर्स फंक्शन, कहते हैं कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर एक डाटा मेंबर हो जिसकी टाइप इंटीजर हो एंड 2 मेंबर फंक्शन हो, ठीक है, एक का नाम इन हो और दूसरे का नाम आउट हो, टू इनपुट एंड आउटपुट डाटा। इनका फंक्शन क्या करे, यूजर से इनपुट ले और आउटपुट का फंक्शन या आउट का फंक्शन क्या करे, वो जो इनपुट ली है उसको आउटपुट के तौर पे शो कर दे, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, मैं फिर रिपीट करता हूँ लास्ट टाइम, कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर छोटा सा बनाना है जिसमें कहता है जी कि एक क्लास बनी हुई हो, उसका एक डाटा मेंबर हो और एक डाटा मेंबर जिसकी टाइप हो इंटीजर, और इसके 2 मेंबर फंक्शन आप लोगों ने बनाने हैं। एक फंक्शन का नाम इन है और दूसरे का नाम क्या है, आउट है। इनका फंक्शन क्या करे, यूज़र से इनपुट ले और आउटपुट का फंक्शन क्या करे, यूज़र जो आप लोगों ने यूज़र से इनपुट करवाई है वो शो कर दे या डिस्प्ले कर दे, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। अब चलते हैं जी प्रोग्राम की तरफ। ये देखें जी कि ये इसने हेडर फाइल्स या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है, जैसा कि प्रोग्रामिंग में हमने स्टार्ट में इसके ऊपर काफ़ी टाइम दिया था। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कौन सी कमांड्स होती हैं जो पहले से एग्जीक्यूट होती हैं, इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो जिसने कंपाइलर को बताया होता है कि इस कंपाइलर ने ये करना है, ये कमांड्स पहले से चली हुई होती हैं, ठीक है। सिर्फ हम लोगों ने क्या करना है, उसको प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना होता है। हैश क्या करता है, हैश का सिंबल क्या करता है, लिंक करता है। इंक्लूड मतलब कि उसमें इंक्लूड कर दो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, मतलब ये हेडर फाइल जो है ये क्या कर दो, आप इंक्लूड कर दो। और दूसरी जो हेडर फाइल का इस्तेमाल किया है कि इंक्लूड कर दो कॉन्यू डॉट एच, मतलब कि जो बिल्ड इन फंक्शन है उनको एक्सेस करने के लिए इस हेडर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और जो ऊपर है आईओ स्ट्रीम डॉट एच, मतलब इनपुट आउटपुट के फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं उसके लिए इन कमांड्स या इन सेट ऑफ कमांड्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही हम आते हैं, वही बात आ गई है पुरानी, कि जब हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी, मैंने कहा था जी कि क्लास क्या है, एक प्रोटोटाइप है, एक ब्लूप्रिंट है। और क्लास बनाने जब हम बनाते हैं तो क्लास कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और इस कीवर्ड की मदद से कंपाइलर समझ जाता है कि ये एक क्लास डिक्लेयर हुई हुई है, ये एक क्लास बनने जा रही है, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट भी यही है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक क्लास बनी हुई हो, जिसमें एक डाटा मेंबर हो और 2 मेंबर फंक्शन हो, उनके ये नाम हो, ठीक है। हमने अपनी स्पेसिफिकेशन या के हिसाब से ही चलना है, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चलना है। तो क्लास कीवर्ड है और क्लास का नाम इसने रख दिया जी टेस्ट। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफायर का कोई भी नाम हो सकता है। तो इसने क्या किया, बॉडी स्टार्ट की। अब प्राइवेट इनकैप्सुलेशन लेवल 1, मतलब कि एक्सेस स्पेसिफायर 1, प्राइवेट एक कीवर्ड है और इसके आगे ये देखें ये कॉलम है, ये कभी भी आप लोगों ने भूलना नहीं है, ये इसके सिंटैक्स के हिसाब से चलना है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो मतलब कि एक एरर आएगा। फिर इसने हमने कहा जी कि इंट एन, एक डाटा मेंबर हो, हमने अपने हिसाब से चलना है। इसने क्या कहा है कि एक डाटा मेंबर आप लोगों ने क्या करना है, बनाना है, इंट एन, जिसकी टाइप क्या हो, इंटीजर। इंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी टाइप इंटीजर है और एन क्या है, उस वेरिएबल का नाम, आइडेंटिफायर, ठीक है। यहाँ पे तो हमारी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। दूसरा ने क्या कहा है जी कि 2 मेंबर फंक्शन हो जिनके नाम यही हों। फिर हमने इनकैप्सुलेशन लेवल 2 अप्लाई किया, पब्लिक कॉलम, फिर इसके अंदर एक फंक्शन बना लिया जी कि वाइड इन, इनका एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन की बॉडी स्टार्ट की और फंक्शन की बॉडी क्लोज की। अब मैंने कहा था जी कि इनका फंक्शन क्या करे, यूज़र से इनपुट करवाए। तो सी आउट का जो फंक्शन है वो सिर्फ लेबल शो कर रहा है, इंटर आ नंबर, और सी इन मतलब कि यूज़र से जो हम लोगों ने नंबर लेना है वो सी इन कर लिया, हमने इनपुट ले ली है, ठीक है। अब ये जो इनपुट हम लोगों ने ले ली है, ये वाली इनपुट, अब इसको क्या करना है, दूसरा जो फंक्शन है आउट का फंक्शन, हमने जो इनपुट ली है वो हमने डिस्प्ले करवानी है। हमने एक दूसरा मेंबर फंक्शन बना लिया, वाइड आउट, बॉडी स्टार्ट हुई बॉडी क्लोज हुई। सी आउट हमने क्या किया कि वैल्यू ऑफ एन इज़ एन, मतलब जो यूज़र ने एंटर की है उसकी वैल्यू आप ये बता दो, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट दूसरी भी पूरी होगी। उसके बाद हमने क्या किया, क्लास क्लोज की और क्लास के लास्ट पे हमने कॉलम डाल दिया जी, टर्मिनेटर साइन डाल दिया, ठीक है। अब ये क्लास तो हमने बना ली, यहाँ तक तो आपको पहले भी मैंने बताया था। अब आते हैं जी वाइड मैन,
मेन फंक्शन के अंदर आते हैं और फिर हम लोगों ने जो पढ़ा था जी कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, फिर उन जो इसके ये मेंबर फंक्शन है ये कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, वाइड मेन में आए और ये देखें ये एक क्लास बनी हुई है, इसी तरह की आप बेशुमार क्लासेस बना सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से। ठीक है, फिर उनको उनके ऑब्जेक्ट की मदद से आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं एक क्लास की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ताकि आपको ये ट्रैक समझ आ जाए। तो उसके बाद ही बात करते हैं हम लोग कि क्लियर स्क्रीन का एक फंक्शन इसने बिल्ड इन फंक्शन कॉल कर दिया ताकि इससे पहले जितने भी रिजल्ट आपके टूल में एग्जीक्यूट हुए हैं वो क्लियर हो जाएं। अब इसने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उन ऑब्जेक्ट की मदद से ये क्या करेगा, इन मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेगा, जो कि मैं आपको पहले बताते आया हूँ। ठीक है, टेस्ट क्या है, क्लास का नाम, आपने वही नाम यूज़ करना है जो यहाँ पे आप लोगों ने रखना है। ठीक है, टेस्ट क्लास का नाम और OBJ इसने नाम रख लिया ऑब्जेक्ट का और लास्ट पे कॉलम डाल दिया। ठीक है, तो ये आप लोग ने ऑब्जेक्ट क्या किया है, क्रिएट कर लिया है। जब आप लोगों ने ये चीज़ नहीं की थी तो तब तक मैंने आपको पहले बताया था कि ये मेमोरी में जगह इस चीज़ को एलोकेट नहीं हुई थी। ठीक है, ये जो मेंबर फंक्शन है, डाटा मेंबर्स हैं, इनको मेमोरी में जगह ही नहीं मिली थी। जूँ ही आपने टेस्ट और OBJ इसका ऑब्जेक्ट बनाया, आपने जूँ ही बनाया इसको मेमोरी में जगह मिल गई। अब क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, अब आपने इस ऑब्जेक्ट की मदद से इन मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है। obj.in मैंने आपको बताया था कि डॉट ऑपरेटर की मदद से आपने एक फंक्शन को एक्सेस कर लिया। फिर obj.out आपने क्या किया, एक फंक्शन को एक्सेस किया, दूसरे को भी एक्सेस किया। और getch मतलब कि आपने क्या किया कि आउटपुट को ठहरा दिया। ठीक है, और प्रोग्राम क्लोज कर दिया। अब सपोज कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है, आप आएगी कि जी इंटर अ नंबर, आप फर्ज करें 10 इंटर करते हैं तो वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा 10। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था। अभी आप जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट प्रोग्राम्स के लेके चलेंगे तो ये इतना मुश्किल नहीं है। ये वही बातें सारी जो मैं कुछ दिन पहले से करता आ रहा हूँ, इसमें सारी बातें रिपीट हो गई हैं कि क्लास क्या है, क्लास कैसे बनती है, इसके इनकैप्सुलेशन लेवल पहले में क्या लिखते हैं जी, दूसरे में क्या लिखते हैं जी, मेंबर फंक्शन कैसे बनाते हैं जी, वेरिएबल कैसे बना रहे हैं जी, फिर आप जब क्लास बना ली है फिर हम लोगों ने क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, फिर उन ऑब्जेक्ट की मदद से हमने फंक्शन को कैसे एक्सेस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करेंगे और जो किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही वो डायरेक्ट मुझे अप्रोच कर सकता है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकता है कि किस बंदे को कौन सी जगह से क्या चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जी, आप लोगों ने काफ़ी कीमती टाइम दिया है। अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह हाफिज़।